नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आप नए वीडियो का सबसे पहले आनंद उठा सकें। कहानी का शीर्षक है एक गूंगा कैसे बोलने लगा। हर गांव में कुछ किस्से और कहानियां होती हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही होती हैं। ऐसी एक कहानी थी गांव हड़ौली की, जहां एक गूंगे लड़के के बोलने की घटना ने सबको चकित कर दिया था। लेकिन इस कहानी के पीछे एक रहस्यमयी घटना छुपी हुई थी जिसने सबको हैरान कर दिया था। गांव के कोने में रहने वाला धीरू एक निर्धन परिवार का इकलौता बेटा था। बचपन से ही वह बोल नहीं पाता था। उसके माता पिता ने उसे कई डॉक्टरों, वेदों और पंडितों के पास दिखाया, लेकिन सबका एक ही उत्तर होता था, यह बच्चा कभी नहीं बोल पाएगा। धीरू का दिल दुखी हो जाता जब वह देखता कि अन्य बच्चे खेलते कूदते हैं, हंसते बोलते हैं और वह केवल चुपचाप उन्हें देखता रह जाता है। धीरू के पिता एक किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। उसकी माँ घर का काम संभालती थी और साथ ही धीरू की देखभाल करती थी। धीरू की माँ को हमेशा यह चिंता सताती रहती थी कि उसका बेटा जीवन भर गूंगा रहेगा और समाज में उसे अलग समझा जाएगा। लेकिन धीरू की माँ ने कभी हार नहीं मानी। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका बेटा वापस बोलने लग जाए। एक रात जब सब सो रहे थे, धीरू को सपने में एक अजीब सी छाया दिखाई दी। वह छाया एक ऊंचे पहाड़ की ओर इशारा कर रही थी। धीरू ने उस छाया से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन छाया ने कुछ नहीं कहा, बस पहाड़ की ओर इशारा करती रही। अचानक धीरू की नींद टूट गई और वह पसीने से तरबतर हो गया। उसे इस सपने का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी सी आ गई। क्या वो सपना भविष्य में कुछ होने वाला है उस तरफ इशारा कर रहा था, या फिर धीरू के साथ कुछ होने वाला है उसका? चलिए आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अगले दिन धीरू की माँ ने गांव में आए एक साधु बाबा के बारे में सुना जो चमत्कारी थे और उनकी आशीर्वाद से कई समस्याओं का समाधान हो चुका था। धीरू की माँ ने सोचा कि क्यों ना धीरू को साधु बाबा के पास ले जाया जाए, शायद बाबा उसकी सुन लें और उसका बेटा बोलने लगे। धीरू की माँ ने धीरू को साधु बाबा के पास ले जाकर पूरी कहानी सुनाई। बाबा ने धीरू की ओर देखा और कहा, इस बच्चे का बोलना निश्चित है, लेकिन इसके लिए कठिन यात्रा करनी होगी। बाबा ने धीरू से कहा, रात में जो सपना तुमने देखा वह कोई साधारण सपना नहीं था। वह सपना एक संकेत था। तुम्हें उसी पहाड़ी की चोटी पर जाना होगा जो तुमने सपने में देखा था। वहां तुम्हारी आवाज छुपी हुई है, लेकिन ध्यान रखना वह रास्ता आसान नहीं है। धीरू की माँ ने बाबा से पूछा, बाबा ये कैसे संभव होगा? वह पहाड़ तो गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच में है और वहां जाने की हिम्मत तो किसी में नहीं है। बाबा ने गंभीरता से कहा, यह यात्रा केवल धीरू ही कर सकता है। यह उसकी परीक्षा है। अगर उसने यह यात्रा पूरी कर ली तो वह बोलने लगेगा। धीरू ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया और अगले ही दिन सूर्योदय से पहले पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए तैयार हो गया। वह अपने मन में संकल्प कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस यात्रा को पूरा करेगा। जंगल में प्रवेश करते ही धीरू ने देखा कि वहां का माहौल कुछ अजीब सा था। हवा में एक रहस्यमय गंध फैली हुई थी और पेड़ों के बीच से कुछ अदृश्य आंखें उसे देख रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह धीरे धीरे पहाड़ की ओर बढ़ता गया, लेकिन उसके मन में भय और संदेह बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वह पहाड़ की ओर बढ़ता गया, उसके सामने अजीब अजीब सी बाधाएं आने लगी। कभी घना कोहरा उसके रास्ते को छुपा देता, तो कभी पेड़ की शाखाएं उसे जकड़ने की कोशिश करती। लेकिन धीरू ने हार नहीं मानी। वह अपने मन में साधु बाबा की बातों को याद करता रहा और अपने कदमों को आगे बढ़ाता गया। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक प्राचीन मंदिर था जो आधा टूटा हुआ था। मंदिर के द्वार पर एक पुरानी पत्थर की मूर्त थी जो उसे सपने में दिखाई दी थी। धीरू ने मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना की और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, मंदिर के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, धीरू तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। धीरू को समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। अचानक मंदिर की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला और धीरू की ओर बढ़ने लगा। धीरू ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव हुआ।
जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वह अब बोल सकता है। उसने पहली बार अपनी आवाज़ सुनी, माँ। उसकी आवाज़ गूंज रही थी और वह आश्चर्यचकित था। धीरू ने तुरंत घर की ओर दौड़ लगाई। घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को आवाज़ दी, माँ। उसकी माँ ने जैसे ही धीरू की आवाज़ सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लिया। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान रह गए। सबको यकीन नहीं हुआ कि धीरू अब बोलने लगा। साधु बाबा की बात सच साबित हुई। लेकिन धीरू के लिए यह अनुभव केवल बोलने की शक्ति नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमय यात्रा थी जिसने उसकी आत्मा को जागृत कर दिया था। धीरू की माँ ने बाबा के पास जाकर उन्हें धन्यवाद दिया और उनके चरणों में गिर पड़ी। साधु बाबा ने कहा, माँ, ये चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे बेटे की मेहनत, विश्वास और उसकी अंदरूनी शक्ति का परिणाम है। उसने अपने डर को हराया है और अपनी आवाज़ को ढूंढ निकाला। इस तरह धीरू, जो कभी गूंगा था, अब गांव का सबसे साहसी और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। उसकी इस कहानी ने साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। बस शर्त है कि हम विश्वास और मेहनत से उसे पाने का प्रयास करें और अपने डर का सामना करें, चाहे वह कितना भी रहस्यमय क्यों ना हो। धन्यवाद।